कर रहे हैं कि ITI टू IIT डाइवर्सिफाइड क्षेत्र के लोग, इंस्टीट्यूशंस के लोग इसमें जुड़ेंगे। तो ये संकल्प है हमारा कि मध्य प्रदेश ITI, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हम सब जुड़ेंगे, तब एक कोलैबोरेटिव सिस्टम का निर्माण होगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रोफेसर दीपक बी पाठक, पद्मश्री और चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ गवर्नर IIT इंदौर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप अपना आशीर्वचन दें। प्रोफेसर दीपक बी पाठक, बहुत तेज करतल धन से स्वागत करें प्रोफेसर दीपक बी पाठक जी। सब आदरणीय सम्माननीय लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, देख रहा था। अभी अभी जैसे संतोष ने कहा कि ITI से IIT तक, मैं उसमें एक और आयाम जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि इस पूरी श्रृंखला में जो मुझ जैसे शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण बात लगी वो ये थी कि विज्ञान यात्रा का जो आयोजन हुआ, विज्ञान को गांव-गांव, शहर-शहर में पहुंचाने का जो आयोजन हुआ, वो मेरी दृष्टि से आत्मनिर्भरता के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि आत्मनिर्भरता प्रांत में, डिस्ट्रिक्ट में, शहर में तभी आती है जब वो हर बालक से पैदा हो, और हर बालक को, हर बालिका को विज्ञान का महत्व समझना बहुत जरूरी। इसलिए मैं ऐसा सोचता हूँ कि जैसी विज्ञान यात्रा जो आप जिले जिले में गए, गांव में गए, तालुका में गए, वो बहुत आवश्यक है। मुझे याद आता है करीब करीब 10 साल पहले जब मैं आकाश टैबलेट पर काम कर रहा था, तो नेहरू साइंस सेंटर इसी तरह के बस यात्रा निकालते हैं वो, तो मेरे सुझाव पे उन्होंने एक बस में एक वाईफाई सेटअप किया था और 30-40 आकाश टैबलेट लेके वो गांव-गांव में जाके इंटरनेट क्या होता है इसका वो बालकों को प्रात्यक्षिक देते थे। एक और मुझे याद है घटना 20 साल पहले हुई थी, जब आधुनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नाम हो रहा था। मैंने एक स्कूल कायम किया था IIT में, तो उस समय मराठी विज्ञान परिषद एक महाराष्ट्र में, उन्होंने मुझसे कहा कि एक वाड़ा नाम के गांव में बहुतांश वो जो इलाका है वहाँ आदिवासी जन समुदाय काफी है, वहां पे 9वीं 10वीं 11वीं के बालकों को क्या मैं मराठी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बोल सकता। मैं गया, करीब करीब 300-400 बच्चे थे। उस भाषण के बाद भाषण अच्छा हुआ, तैयारी करके गया था। हालांकि मेरी पढ़ाई हिंदी में हुई है, मातृभाषा मराठी है, मराठी में बोलने का मौका ज़्यादा नहीं आता है। उस दिन मैंने मराठी में तैयारी की थी। उस भाषण के बाद में सब बालक बालिकाएं बीच में जो चौक में इकट्ठा हुए और सबने कलम निकाल के मुझसे हस्ताक्षर मांगना शुरू किया। मुझे लगा कि मैं कोई सिने कलाकार हो गया हूँ, बैठ के हस्ताक्षर कर रहा था। एक छोटा सा बच्चा था, मैंने उससे पूछा क्यों भाई खड़े हो, दस्तखत चाहिए? नहीं, बोला मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना। मैंने उसे कहा थोड़ी देर रुको, मैं दस्तखत करता रहा। उसी समय संयोजकों में से कोई एक आए और मुझे कहा कि वो मुख्य अतिथि जो हैं, लोकल MP थे, वो आपके लिए चाय का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें जल्दी जाना है, आपको भी जाना। तो मैं जो दस्तखत कर रहा था वो बंद करके मैं उठा और जाने लगा, तो इस बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो मैं रुका तो बोले वो आपने कहा था कि आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। तो मैंने कहा भाई वो मुख्य अतिथि रुके हुए हैं। तो बोला सर आपका भाषण सुनने के लिए 10 किलोमीटर चल के आया हूँ। मैं रुक गया, 10 किलोमीटर चल के आया? हाँ। बोले क्या, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मेरा स्कूल 6 किलोमीटर लंबा है। तो मैंने उससे पूछा क्यों भाई, तुम्हारे यहाँ बस शिक्षा वगैरह कुछ नहीं है? तो उसने सादी सी मराठी में जवाब दिया, आहे सर पण परवडत नहीं है, लेकिन मेरे घर में इतने पैसे नहीं क्यों देते। लेकिन
कल शाम को मेरे गुरुजी ने कहा था कि एक आईआईटी के प्रोफेसर आने वाले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लेक्चर देने के लिए, इसलिए मैं सुनने को चला। मैंने वो उनको बोला कि चाय उनको पिला दीजिए, मैं इससे बात करता हूँ। तो उससे पूछा क्या? बोले मुझे मराठी में बहुत अच्छा, मला माहिती तंत्रज्ञानातला तज्ञ व्हायचं, आई वॉन्ट टू बिकम एन एक्सपर्ट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्यों? तो क्या करूं? अब 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। उसने एक बात मुझे बताई, जब मैंने कहा कि वो 6 किलोमीटर रोज पैदल चल के जाता है और उसने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन उसने अभिमान से कहा कि सर मैं कक्षा में प्रथम आता हूं हमेशा। तो उसको मैंने बताया आप 9वीं में पढ़ते हैं, 10वीं पढ़िए, विज्ञान पढ़िए, गणित पढ़िए, इंजीनियरिंग की परीक्षा दीजिए वगैरह। मुझे ख्याल था कि चूंकि वो बहुत साधारण परिवार से आता था और उन दिनों में आईटी पढ़ने वालों को अच्छी नौकरियां मिलती थी, तो शायद उसका यही उद्देश्य होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ के वो कोई आगे अच्छी नौकरी। बातों होने के बाद में मैंने केवल एक मेरी मन में जो संभावना उठी थी उसको पूछा मैंने कि भाई क्यों बनना चाहते हो आईटी? उसका जवाब सुन के मैं सुन रह गया। उसने कहा कि सर आपके एक विद्यार्थी है नंदन नीलेकनी, उन्होंने इन्फोसिस नाम की कंपनी बनाई, मैं ऐसी बड़ी कंपनी बनाना चाहता हूं। अब आप सोचिए आदिवासी इलाके का एक बालक, इतनी ऊर्जा है उसमें, इतनी चाह है उसमें, ऐसा एक बालक मुझे मिला। ऐसे कितने बालक बालिकाएं होंगे हमारे मध्य प्रदेश में? कितनी जगह होंगे? विज्ञान का प्रसार सब दूर हो रहा है, विज्ञान का उपयोग करके उनके कई मसले हल करने के लिए हमारे कई साथी दूर दूर तक घूम रहे हैं। हमारे, मुझे याद है मेरी अल्मा मैटर जेएसआईटीएस के मेरे एक मित्र है प्रोफेसर मिलिंद दांडेकर, वो झाबुआ जिले में काम करते हैं और अभी सहस्त्रबुद्धे जी बैठे हैं, उनको उनके सामने में क्या कहूं, उन्होंने तो पूरा हिंदुस्तान देखा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के हर बालक और हर बालिका के पास ये संदेश जाए कि आप विज्ञान पढ़ें, आप पढ़ सकते हैं, आपके दिल में जो भी चाहत है उसे आप पूरी कर सकते हैं। विज्ञान का ही उपयोग करके विज्ञान का फैलाव हो, इसके लिए मैंने कुछ प्रयोग किए थे। 10,000 शिक्षकों को एक साथ में ट्रेनिंग देता था इंटरनेट यूज करके। आजकल मैं चूंकि निवृत्त हो गया आईआईटी से, तो स्कूली शिक्षा में काम कर रहा हूं। अमरेली जिला में गांव के स्कूलों में एक हमारे पूर्व छात्र है भरत देसाई, वो चाहते हैं कि कुछ टैबलेट्स देके और अच्छा शिक्षण दिया जाए विज्ञान के लिए और गणित के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि मैं जरूर ये प्रयास करूंगा, आपके लिए मूक्स बनाऊंगा, ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन जो भी हम निर्माण करेंगे ज्ञान, वो ओपन सोर्स में आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसके बाद मराठी में, हिंदी में इसी तरह से प्रयोग किए जाए। तो माफ कीजिए, मैं जो उच्च स्तर पे जो चर्चाएं यहाँ होने वाली हैं उनके बारे में बात करने की बजाय मैं छोटे बच्चों के बारे में, बच्चियों के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि एक शिक्षक के नाते मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस विज्ञान का उपयोग करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण हर बालक बालिका तक न पहुंचाएं, तब तक हमारा कार्य अधूरा रहेगा। मुझे आशा है कि ये जो विद्वज्जन यहाँ जमा हुए हैं और अलग अलग सभाओं में भाग लेंगे अगले 2-3 दिनों में, उच्च कोटि का विज्ञान, उसका निर्माण और उसका उपयोग जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ इन सभी लोगों से मेरी एक विनती है कि अपने ज्ञान का उपयोग करके मध्य प्रदेश के हर कॉर्नर में, हर जगह जाके अगर वो विज्ञान पहुंचाने का काम करें। क्योंकि मैंने ये देखा और आप सब भी जानते हैं दैट टैलेंट इज प्रेजेंट इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री। Aspirations are present in every nook and corner of this country. It is a question of giving them opportunity. और विज्ञान का ही उपयोग करके इसे अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है, ऐसी मेरी मान्यता है। तो आप सब महानुभावों से यही मेरी प्रार्थना है कि आप जो कार्य कर रहे हैं बड़ा कार्य है,
लेकिन इसको आगे तक ले जाए। धन्यवाद। बहुत